दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे के ऐसे 5 स्टॉक्स का एनालिसिस करने जा रहे हैं जो अपने आप में मोनोपोली होल्ड करते हैं अपनी फील्ड के अंदर में। 5 स्टॉक्स के नाम हैं IRFC, RVNL, IRCTC, राइट्स एंड रेलटेल। लिस्ट में आप क्लियरली देख पा रहे हैं इनका जो मार्केट कैप है इसमें IRFC और RVNL का सबसे ज़्यादा है। IRCTC का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन राइट्स और रेलटेल का कम है। लेकिन जो मेजर देखने वाली चीज़ है ना वो है लास्ट ईयर से इन्वेस्टर को कितना रिटर्न इन स्टॉक्स ने दिया है। सभी ने बहुत ही ज़्यादा लॉस दिया है, 33%, 40%, 33%, 26% एंड रेलटेल ने थोड़ा सा कम दिया है जो कि है 20%। तो इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के हिसाब से। हमें लगता है कि क्या हमें इसमें ट्रेड या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो अपने रिस्क को मैनेज करते हुए हम लोग ज़रूर ट्रेड करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है, समझना है मेरे एनालिसिस को। और दोस्तों हाँ, मैं डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी को फॉलो कर रहा हूँ, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 घंटे का एक कोर्स बनाकर अपलोड कर दिया है, तो उसको आप देख लीजिए। उसमें कोई न्यूज़, किसी भी तरह की फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सिंपल कैंडलस्टिक्स को रीड करके ही जोन को आइडेंटिफाई करते हुए अपनी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं, जिसमें प्रॉपर रिस्क मैनेज हो जाता है। तो देर ना करते हुए चलिए फ्रेंड्स स्क्रीन पे चलते हैं और एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बड़े स्टॉक का करेंगे जो है IRFC। तो मैं जाता हूँ IRFC। तो इसमें मैंने मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, अपना एनालिसिस कर रखा है, लेकिन अपना व्यू इस पर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से देखना स्टार्ट करते हैं और मैंने मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है और चार्ट से ही आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने अपना ऑल टाइम हाई 227 लगाया था, जो लगाया था जुलाई 2024। लेकिन उसके बाद से आप देख रहे हैं कि क्लियरली इसमें डाउन ट्रेंड बन रहा है, लोअर लोज बन रहे हैं इस तरह से। मतलब कि जो भी पुराने सेलिंग जोन्स होते हैं वहाँ पर प्राइस जाता है, उसको ब्रेक नहीं कर पाता है और वहीं से ही वापस चला आता है। यहाँ पर ये कैंडल में कुछ पॉजिटिविटी हुई थी, लेकिन फाइनली इसको भी काफ़ी दिन तक होल्ड करने के बाद में प्राइस ने ब्रेक करके नीचे कर दिया और यहाँ पर एक उम्मीद सी जग रही है। लेकिन क्या यहाँ पर अगर प्राइस आता है तो हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, क्योंकि मैं सभी स्टॉक्स में आपको दिखा देता हूँ। ये जगह बन रही है, लगभग सभी में सेम पिक्चर है। लेकिन इस स्टॉक में जो एक पॉजिटिविटी वाली बात यह है कि नीचे एक मंथली का जोन बना हुआ है जो मैंने मार्क किया हुआ है, जिसकी रेंज स्टार्ट होती है 80 से। बट क्या ये ज़रूरी है कि ये यहाँ तक आएगा? इसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। हम जब वहाँ पर प्राइस आएगा तो उसके ऊपर में क्या एक्शन लेंगे, वो प्राइस एक्शन हमारा होगा। ठीक है, तो लेट अस सी। पहले दूसरे स्टॉक्स के बारे में भी देख लेते हैं। अगला स्टॉक है RVNL। मैं वीकली के टाइम फ्रेम पर हूँ और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि RVNL में भी लगभग वही पिक्चर बन रही है और यहाँ पर भी एक मंथली का जोन बना हुआ है। और प्राइस यहाँ पर आया, आने के बाद में उसने एक रिएक्शन भी दिया और काफ़ी अच्छी 10% की एक ही कैंडल बनी। लेकिन आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक सेलिंग जोन बना हुआ है ये वाला, और बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। हमारे सेटअप के हिसाब से ये ब्रेक हो जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेक नहीं हुआ। 3 दिन कंसोलिडेशन होने के बाद में आप देख रहे हैं कि जो नीचे भी एक जोन बना हुआ था, जैसा कि IRFC में भी बना हुआ है, जहां पर मंथली की सपोर्ट भी नहीं है, वो ब्रेक हो चुका है और प्राइस आ चुका है थोड़ा सा नीचे। तो दोस्तों इसके ऊपर में भी यहाँ पर एक सेलिंग जोन फॉर्म हो जाता है, जिसे मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप ये भी इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। लेकिन बैक टू बैक रेड कैंडल्स हैं और इसमें स्मॉल कैंडल्स हैं, तो इसमें भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसके नीचे एक क्वार्टरली का जोन बना हुआ है जो स्टार्ट होता है 177 पे। तो अब आपको पिक्चर समझ में आई कि IRFC में मैं क्यों नहीं बोला था कि वहाँ पर हमें कुछ प्लानिंग अभी करनी चाहिए। इसका जवाब आपको बिल्कुल लास्ट में मैं आपको दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो अगला स्टॉक है हमारा रेलटेल। यहाँ पर भी आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसमें भी सेम फॉर्मेशन ही बनी हुई है, इसमें भी लोअर लोज बन रहे हैं, लेकिन इसमें जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हमने 3 पहले स्टॉक्स देखे हैं उसके। इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये वाली मूवमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा है।
इसमें जो प्राइस गया है वो लगभग 16% गया है। अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो जो मूवमेंट आई है वो 20% की मूवमेंट है और नीचे एक वीकली जोन बना हुआ है और प्राइस वहाँ पर अभी नहीं आया है और काफ़ी डिस्टेंस भी है। लेकिन ऊपर मैंने एक मार्किंग की हुई है एक सेलिंग जोन की, जो कि है क्वार्टर का, मतलब कि 3 महीने का, और ये काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम होता है। आप देख रहे हैं कि पहले जो प्राइस गिरा था वहीं पर ही एक स्ट्रक्चर टाइप बना हुआ है, अच्छी क्वालिटी का तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्राइस वहाँ पर स्टक होकर रखा हुआ है। तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, हमें कुछ ट्रेडिंग प्लान करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए, तो इसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। क्योंकि मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो दिखाना चाहता कि स्ट्रक्चर, पांचों स्टॉक्स का स्ट्रक्चर लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है। तो किस में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, किस में हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, वो हम लास्ट अपना जो राइट्स है उसका एनालिसिस करने के बाद में करेंगे। राइट्स मतलब कि जो मेरा लास्ट स्टॉक है उसका नाम है राइट्स, और इसका भी जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो भी आपको क्लियरली नज़र आएगा, लगभग सेम बना हुआ है। और यहाँ पर भी एक जो मार्किंग मैंने की है ये वीकली का एक सेलिंग बाइंग जोन बना हुआ है उसकी। अब दोस्तों पांचों को मैं एक ही चार्ट पे लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने पांचों स्टॉक्स को चार्ट पे प्लॉट कर दिया है, मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूं, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं पहले इन्वेस्टमेंट की। यहां से आपको स्ट्रक्चर क्लियरली नज़र आएगा कि यहां पर IRFC में एक मंथली का जोन बना हुआ है जहां से प्राइस में जो मूवमेंट थी बहुत अच्छी हुई थी। तो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो आप मार्किंग कर लीजिए। तो इनके पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मार्किंग खुद से करने के बाद में आप देख लीजिएगा कि क्या नंबर आ रहा है। तो इसकी जो एंट्री यहाँ पर हो सकती है और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकता है, और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें IRFC में रखना है। लेकिन करंट मार्केट प्राइस में इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज आप इसको जो बाय करेंगे वो महंगा बाय करेंगे। कंफर्मेशन होने के लिए एटलीस्ट इसको 146 को पार करना पड़ेगा। ये IRFC की बात होगी। अब चलते हैं RVNL पर। RVNL ऑलरेडी एक मंथली के डिमांड जोन में है और काफ़ी ठीक ठाक मुझे स्ट्रक्चर लग रहा है। तो इसमें एक आज की डेट में अपॉर्चुनिटी बनती है इन्वेस्टमेंट की। देखिए ये सारी की सारी जो मैं इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ तो ये लगभग 6 से 1 साल या 2 साल का टाइम फ्रेम आपको मिनिमम रखना पड़ेगा। इन्वेस्ट का मीनिंग ही वैसे तो मोर देन 1 ईयर होता है, लेकिन अच्छे अगर जोन में होती है और अगर स्टॉक का प्राइस मूवमेंट में आ जाए तो आपको महीने भर में 15 दिन में ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो इसलिए एटलीस्ट 1 ईयर तक का तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। सो 240 करंट मार्केट प्राइस है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन स्ट्रिक्टली इसमें जो एग्जिट होना है वो मैंने अब मार्क कर दिया है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। IRCTC को अभी अवॉइड करना है, इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। राइट्स में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये ईयर के एक डिमांड जोन में आने के बाद में वैसे तो ऑलरेडी रिएक्शन दे चुका है। देखिए यहाँ पर एंट्री हुई थी और यहाँ पर ये जा चुका था प्राइस और उसके बाद में धीरे धीरे करके नीचे आया है। लेकिन इसमें बात अच्छी ये है कि ये एक काफ़ी बॉटम तक आया था ईयरली जोन में जब सेलिंग चल रही थी। उसके बाद में इसमें एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनने के बाद में ये एक अच्छी पोजीशन में है। सो इसमें भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है करंट मार्केट प्राइस पर ही, और इसका जो एग्जिट आप प्लान करेंगे वो जहाँ पर मैंने अभी कर्सर रखा है यहाँ पर आप कर सकते हैं। और दोस्तों रही बात रेलटेल की, तो दोस्तों रेलटेल आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है, अभी एक ऐसे जोन पर है कि हम बाय करेंगे तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। टॉप में एक सीलिंग जोन भी है, तो इसको भी अवॉइड करना है। तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है आप मार्किंग कर सकते हैं, अलर्ट लगा सकते हैं कि अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो आप तैयार हो जाएंगे, जो कि मैंने अपने कोर्स में ऑलरेडी बताई हुई है, फ्री में आप देख सकते हैं उसको। बाकी आप हमारा चैनल है, हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर तो जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है आपके साथ में मैं शेयर करता ही हूँ। बाकी RVNL में हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, IRCTC को अभी अवॉइड करना है, राइट्स में भी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है और रेलटेल को भी अवॉइड करना है। तो 5 रेलवे के ऐसे स्टॉक्स जिसमें मेरा व्यू आपके साथ में मैंने शेयर कर दिया है। आपके इस पे क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और आप
मुझे सजेशन भी कीजिए कि मैं अपने वीडियोस को आपके साथ में कैसे उसको बेहतर कर सकता हूं। तो आपका सुझाव मेरे लिए वीडियोस को बनाने में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कम बैक अगेन। थैंक यू।